Hello students, in this video we are going to study part 2 of the chapter water. So now let's start. So students, first of all let's see hard words. Emphasize, it means जोर देकर कहना. Substance, it means material, पदार्थ. Take for granted, it means neglect करना, means to think of no importance, किसी चीज़ को महत्व न देना. Potent, it means full of possibilities, संभावनाओं से पूर्ण. full of possibilities, संभावनाओं से पूर्ण. Vast, it means very much. Next, significance, it means importance. Leading role, it means important role. So guys, यहाँ प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट यहाँ पे अर्थ की बात की जा रही है. तो देखिए, आई गिव दिस एग्जाम्पल एंड कुड गिव मैनी अदर्स टू एम्फेसाइज दैट. तो यहाँ पर राइटर कहता है कि मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ. कौन सा एग्जाम्पल? जो नाइल रिवर है उसका ये एग्जाम्पल देता है. तो कह रहा है कि मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स और दे सकता हूँ मैं. टू एम्फेसाइज दैट, इस बात पर जोर देने के लिए कि दिस कॉमन सब्सटेंस, ये जो कॉमन सब्सटेंस है, ये जो आम पदार्थ है, क्या ये जो लिक्विड है, ये जो वाटर है, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसकी हम नेग्लिजेंस करते हैं, जिसको हम अनदेखी करते हैं इन आर एवरीडे लाइफ, हमारे प्रतिदिन के जीवन में, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये जो सब्सटेंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संभावना से परिपूर्ण है, एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, और एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है, ऑन द फेस ऑफ आर अर्थ, हमारी अर्थ की इस फेस पर, इस सतह पर. मीन्स यहाँ राइटर बताना चाहता है कि एक जो कॉमन सब्सटेंस है, ये जो वाटर है, जिसको हम नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं हमारी प्रतिदिन के जीवन में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संभावना से पूर्ण है, और एक अद्भुत चीज़ है इस अर्थ के फेस पर, इस अर्थ की सतह पर. You know very well we can't live without water. That's why that's most potent and most wonderful thing. It has played a role of vast significance in shaping the course of Earth's history. Course यहाँ पे गाइस डायरेक्शन, दिशा, और इस वाटर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया है, अहम रोल किया है, इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है किस चीज़ में? इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, अर्थ के इतिहास के डायरेक्शन को शेप देने में, एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल, और लगातार एक लीडिंग रोल करता आ रहा है इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, हमारे जीवन रूपी इस ड्रामा में, इस नाटक में, ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे इस प्लेनेट के सरफेस पर, सतह पर. सो गाइज नेक्स्ट देखिए. So first of all let's see hard words. Adds, it means increase, बढ़ावा देना. Countryside, it means rural area, ग्रामीण क्षेत्र. Stream, it means धारा, झरना. Trickling, it means flowing in small amount, means बूंद बूंद कर टपकना, रिसना, बहना. Pond, it means तालाब. Wayside, it means on the way. Cattle, it means animals. Quench, it means to satisfy thirst, प्यास बुझाना. Next, rain fed tanks. Rain fed tanks guys वो टैंक्स होते हैं filled with rain water, जो बारिश के पानी से भरते हैं. Alas, an expression of sadness, एक दुखपूर्ण अभिव्यक्ति. नेक्स्ट,
cheering sight. Cheering sight, it means beautiful sight, pleasant sight, जो अट्रैक्ट करती हमें. Shallow, not deep. Evident, clear. Silt laden, loaded with clay, means गाद युक्त मटमैला, जिसमें कीचड़, जिसमें सॉइल के पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं. सिल्ट लेडन कहलाता है. सिल्ट लेडन जो वाटर होता है उसमें मिट्टी के पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट, सो अप, इट मीन्स दिखाई देना. वाइटल, इट मीन्स इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, लैंडस्केप, इट मीन्स भूपरिदृश्य. या फिर वी कैन से रूरल एरिया, जहाँ पे पानी रुकता है, ठहरता है. नेक्स्ट, मूड ऑफ द आवर, इट मीन्स समय की मनोदशा. नेक्स्ट, ब्राइट, इट मीन्स चमकीला. गे, इट मीन्स हैप्पीनेस, प्रसन्नता. और गाइस, gloomy, it means full of sadness, दुखपूर्ण. overcast, full of clouds, बादलों से भरा. so guys देखिए, there is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water. यहाँ पे राइटर में बताना चाहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ावा देती है जितना कि वाटर, पानी देता है. तो राइटर कहने का मीन्स यही है कि वाटर ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है. इससे बढ़कर ऐसी कोई चीज़ है नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को इतना ज़्यादा बढ़ावा देती हो. बी इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम, एक छोटा सा झरना ले लीजिए आप, जो झरना बहता है. ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, जो चट्टानों के ऊपर से रिश्ता रहता है, बहता रहता है, उसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कितना सुंदर दिखाई देता है. और अ लिटिल पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब, बाय द वे साइड, रास्ते में, वेयर द कैटल क्वेंच द थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, जहाँ पर पशु पक्षी अपना शाम की प्यास को बुझाते हैं. द रेनफेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन, और रेनफेड टैंक्स मीन्स वो टैंक्स जो बारिश से भरते हैं, ऐसे तालाब जो होते हैं, आर सो कॉमन, बहुत ही कॉमन है, आम है इन साउथ इंडिया में. अलास, लेकिन राइटर कहता है बड़ी दुख की बात है, ऑफन सो सैडली नेगलेक्टेड इन द मेंटेनेंस, उनकी मेंटेनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा मीन्स नेग्लिजेंस की जाती है, अनदेखी की जाती है. ये बड़ी दुख की बात है. और ये जो टैंक्स होते हैं आर अ चीयरिंग साइट, एक बहुत ही एक मनमोहक नज़ारा होता है, दृश्य होता है, सीन होता है उनका. व्हेन दे आर फुल, जब वो भरे होते हैं, जब वो पानी, बारिश के पानी से भर जाते हैं, तो एक अट्रैक्टिव सीन नज़र आता है, बहुत ही एक प्लेजेंट सीन वहाँ दिखाई देता है उन रेनफेड टैंक्स को देखने पर. दे आर ऑफ कोर्स शैलो, दे मीन्स रेनफेड टैंक्स जो हैं ये ऑफ कोर्स शैलो मीन्स नॉट डीप, हालांकि ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं. बट दिस इज़ लेस एविडेंट मीन्स क्लियर, लेकिन ये बात कम क्लियर है, कम स्पष्ट है. सिंस, क्योंकि
द वाटर सिल्ट लेडन, क्योंकि जो वाटर होता है वो सिल्ट लेडन होता है, मड्डी होता है, मीन्स उसमें कीचड़ होती है, सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उसकी जो बॉटम होती है वो क्लियर नहीं दिखाई देती है। देखिए गाइस आगे, एंड थ्रोज द लाइट बैक, जब उसको हम देखते हैं तो वापस रिफ्लेक्शन होता है, एंड द बॉटम डज नॉट देयर फॉर शो अप, और जो बॉटम होती है, जो तलहटी होती है, जो लोवेस्ट पार्ट होता है वो दिखाई नहीं देता है सिल्ट लेडन होने की वजह से, गाद का पानी होने की वजह से। These टैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, और ये जो टैंक्स हैं, ये जो तालाब हैं, साउथ इंडियन एग्रीकल्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। इन मसूर में फॉर एग्जांपल मच ऑफ द राइस इज़ ग्रोन इन देम, ज़्यादातर राइस इन्हीं में उगाया जाता है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, इनमें कुछ टैंक्स ऐसे होते हैं जो आश्चर्यजनक तरीके से बहुत ज़्यादा विशाल होते हैं, बड़े होते हैं। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिखाई देता है, टू सी द सनराइज और सेट ओवर वन ऑफ देम। जब इन टैंक्स के ऊपर सनराइज होता है या सनसेट होता है, सूर्य अस्त होता है, तो एक बहुत ही आकर्षक सीन दिखाई देता है। जब सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है तो एक आकर्षक सीन दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल साइट दिखाई देती है। वाटर इन लैंडस्केप, जो रूरल एरिया में जो वाटर होता है, मे बी कंपेयर्ड, इसकी तुलना की जा सकती है टू द आइज इन अ ह्यूमन फेस, एक मानव चेहरे पर आइज की तरह। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल धरातल जो है वो हमारा एक ह्यूमन फेस है, और इसमें जो पॉन्ड्स हमें देखते हैं हम, तो ये जो पॉन्ड्स हैं इनकी कंपैरिजन आइज से की गई, आंखों से की गई है। जैसे कि हमारे चेहरे पर आंखों में चमक होती है, चमक दिखाई देती है, ऐसे ही ये जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं इस अर्थ की सरफेस पर, सतह पर, तो ये चमकते हैं। इसलिए राइटर यहाँ इन पॉन्ड्स की कंपेयर आइज से करते हैं, आंखों से करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, ये समय की मनोदशा को दर्शाता है। जब उन रेनफेड टैंक्स को हम देखते हैं तो उनसे समय की मनोदशा का पता चलता है कि मीन्स एनवायरनमेंट कैसा है। बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन साइंस, जब सन साइन करता है, चमकता है, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है ब्राइट एंड गे दिखाई देता है, मीन्स एक प्रसन्नचित, एक सुखद, चमकीला वहाँ पे एनवायरनमेंट सीन हमें दिखाई देता है। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लोमी व्हेन द स्काई इज़ ओवरकास्ट, जब आसमान बादलों से भर जाता है, मीन जब शाम हो जाती है, जब सनसेट हो जाता है, तो उस समय वहाँ का जो सीन होता है डार्क हो जाता है, ग्लूमी हो जाता है, उदासीनता से परिपूर्ण हो जाता है। सो गाइस, ये था आपका पार्ट 2, इसको आप केयरफुली स्टडी कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।